कभी सोचा है, गरम तवे पे हाथ लगा और जैप, एकदम से हाथ पीछे। आपने सोचा भी नहीं, कोई डिसीजन नहीं लिया, बस हो गया। पर कैसे? ये कोई मैजिक नहीं है। ये है आपकी बॉडी का अपना पर्सनल सुपर कंप्यूटर जो मिलीसेकंड्स में फैसले लेता है। और आज हम इसके सारे सीक्रेट्स डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए डाइव इन करते हैं। वेलकम टू द बॉडीज कंट्रोल रूम। इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे बॉडी के दो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम्स, एक सुपरफास्ट वायर्ड नेटवर्क और दूसरा थोड़ा स्लो वायरलेस केमिकल सिस्टम। रेडी हो? लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी के सुपरफास्ट इंटरनेट की, यानी नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो इंफॉर्मेशन को आपकी बॉडी के एक कोने से दूसरे कोने तक अनबिलीवेबल स्पीड से भेजता है। और इस इंटरनेट नेटवर्क का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इसकी तार है, वो है एक स्पेशल सेल जिसे कहते हैं न्यूरॉन। इसे आप एक बायोलॉजिकल वायर की तरह समझो जो इलेक्ट्रिकल मैसेजेस यानी इंपल्सेस कैरी करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सिग्नल का सफर होता कैसे। देखो, कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे गर्मी या प्रेशर आती है डेंड्राइट से अंदर, सिग्नल इन। यहां एक केमिकल रिएक्शन से बनता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स। फिर ये इंपल्स ट्रैवल करता है सेल बॉडी और लंबे से एक्सॉन के थ्रू, और बिल्कुल आखिर में अगले न्यूरॉन तक जंप करने के लिए इसे वापस एक केमिकल सिग्नल में बदलना पड़ता है। तो ये जंप होता कहाँ है? ये होता है एक बहुत ही छोटी सी जगह में जिसे कहते हैं साइनैप्स। ये बेसिकली दो न्यूरॉन्स के बीच का माइक्रोस्कोपिक गैप है। पहले न्यूरॉन से केमिकल सिग्नल इस गैप को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को ट्रिगर करता है और प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये सिग्नल की चेन चलती रहती है। ओके, चलो वापस उस गरम तवे वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ऐसे एक्शंस जहां सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। ये बॉडी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है बॉस। तो सबसे बड़ा सवाल, ये इतना फास्ट होता कैसे है? क्योंकि ये एक शॉर्टकट लेता है जिसका नाम है रिफ्लेक्स आर्क। देखो, आपकी स्किन के रिसेप्टर्स में गर्मी डिटेक्ट की, सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से सीधा गया स्पाइनल कॉर्ड तक। नॉर्मली सिग्नल को ब्रेन तक जाना चाहिए था, पर भाई ये इमरजेंसी है, तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही एक यू टर्न मार देता है। वहां से ऑर्डर जाता है मोटर न्यूरॉन के जरिए सीधा मसल को कि कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ पीछे खींचो। ब्रेन को तो बाद में पता चलता है कि हुआ क्या था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सिंपल, ये आपका बिल्ट इन सर्वाइवल किट है। जब आप गाड़ी में अचानक से ब्रेक मारते हो या कोई गिरती हुई चीज हवा में ही पकड़ लेते हो, वो आपका रिफ्लेक्स आर्क है जो आपको बचा रहा है। ये 24/7 काम कर रहा है आपको खतरे से बचाने के लिए, बिना आपको पता चले। लेकिन हर काम शॉर्टकट से तो नहीं हो सकता ना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सोच समझकर लिए गए एक्शंस के लिए हमें जरूरत पड़ती है कंट्रोल रूम के सीईओ की, यानी हमारे ब्रेन की। तो चलो कंपेयर करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड, और ये एकदम इंस्टेंट होते हैं। लेकिन वो एक्शंस जो हम सोच समझकर अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे लिखना, आपसे बात करना या ताली बजाना, उन्हें कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। इन्हें सीधा ब्रेन कंट्रोल करता है और इसीलिए इनकी स्पीड अलग अलग हो सकती है। और फिर आती है तीसरी कैटेगरी, इनवॉलंटरी एक्शंस। ये वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी ऑटो पायलट पे करती है। क्या आप सोचकर अपनी दिल की धड़कन कंट्रोल कर सकते हो या अपना डाइजेशन? बिल्कुल नहीं। ये सारे जरूरी काम हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन आराम से हैंडल करते हैं, खासकर एक पार्ट जिसे मेड्यूला कहते हैं, बिना हमें परेशान किए। ओके, अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल। साइकिल चलाना ये कौन सा एक्शन है? वॉलंटरी, इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में बताओ। सोच लिया? आंसर है ऑफ कोर्स वॉलंटरी। लेकिन इसके लिए जो प्रेसिशन और बैलेंस चाहिए ना, वो आता है ब्रेन के एक खास हिस्से से। हिंड ब्रेन का एक पार्ट है जिसे कहते हैं सेरिबेलम। ये हमारे पोस्चर और बैलेंस का मास्टर है। अब तक हमने नर्वस सिस्टम की बात की, जो एक वायर्ड कनेक्शन की तरह है। फास्ट है, पर मैसेज सिर्फ उसी सेल को भेज सकता है जिससे वो जुड़ा है। लेकिन सोचो, अगर बॉडी को एक मैसेज सारे के सारे सेल्स को एक साथ भेजना हो, जैसे कोई कंपनी वाइड अनाउंसमेंट, बॉडी ये कैसे करेगी? और इसका सोल्यूशन ये रहा। बॉडी के पास एक दूसरा सिस्टम है, द हार्मोनल सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम एक व्हाट्सएप मैसेज की तरह है, सुपर फास्ट, पर एक टाइम पे एक ही रिसीवर के लिए, तो हार्मोनल सिस्टम एक लाउडस्पीकर अनाउंसमेंट जैसा है। ये केमिकल मैसेंजर्स का इस्तेमाल करता है जो ब्लड में घुलकर हर एक सेल तक पहुंचते हैं। थोड़ा स्लो जरूर है, पर इसकी रीच अनलिमिटेड है। इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को हम कहते हैं हार्मोन्स। ये स्पेशल ऑर्गन्स में बनते हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, और फिर वहां से सीधा ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं पूरी बॉडी में ट्रैवल करने के लिए। चलो
इसका एक आसान सा एग्जाम्पल देखते हैं। इमेजिन करो आप एक अंधेरी गली से अकेले जा रहे हो और अचानक एक कुत्ता जोर से भौंकने लगता है। आपकी बॉडी एकदम से कैसे रिएक्ट करती है? देखते हैं ये स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। जैसे ही आप कुत्ते को देखते हो, एक सिग्नल आपके एड्रेनल ग्लैंड तक पहुंचता है। कुछ ही सेकंड्स में ये ग्लैंड एड्रेनल हार्मोन को आपके ब्लड में पंप कर देता है और अगले कुछ ही सेकंड्स में आपकी पूरी बॉडी एक्शन के लिए तैयार। तो एड्रेनलिन करता क्या है? आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है ताकि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिले, सांस तेज हो जाती है, ब्लड डाइजेशन और स्किन से हटकर आपके हाथ और पैरों के मसल्स की तरफ भेज दिया जाता है। बेसिकली आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाती है, या तो खतरे से लड़ो या वहां से भाग जाओ। एड्रेनलिन के अलावा और भी बहुत से इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। बचपन में इसकी कमी से ड्वार्फिज्म हो सकता है। थायराइड ग्लैंड बनाता है थायरॉक्सिन, जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज बनाता है इंसुलिन, ब्लड शुगर रेगुलेट करने के लिए। इसकी कमी से डायबिटीज होता है। और टेस्टीज और ओवरीज से निकलते हैं टेस्टोस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, जो प्यूबर्टी के टाइम होने वाले चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने आयोडाइज्ड सॉल्ट की एड्स तो देखी ही होंगी, पर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे थायराइड ग्लैंड को आयोडीन चाहिए थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड सूज जाता है, जिससे गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। तो बॉडी को ये कैसे पता चलता है कि कब और कितना हार्मोन रिलीज करना है? इसका जवाब है एक स्मार्ट सिस्टम, जिसे कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कुछ मीठा खाते हो और ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो पैंक्रियाज को सिग्नल मिलता है इंसुलिन रिलीज करो। जैसे ही शुगर लेवल नॉर्मल होता है, पैंक्रियाज को दूसरा सिग्नल मिलता है, बस अब इंसुलिन कम कर दो। ये एक परफेक्ट बैलेंसिंग है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, हमारी बॉडी में दो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, एक फास्ट और वायर्ड नर्वस सिस्टम और दूसरा स्लो और वायरलेस हार्मोनल सिस्टम। दूसरी बात, रिफ्लेक्सेस हमारे सर्वाइवल के लिए बने सुपरफास्ट शॉर्टकट्स हैं। तीसरी बात, ब्रेन हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह के एक्शंस को कंट्रोल करता है। और आखिर में हार्मोन्स हमारी ग्रोथ से लेकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स तक सब कुछ रेगुलेट करते हैं। हर मिनट, हर सेकंड आपकी बॉडी ऐसे लाखों कंट्रोल्ड एक्शंस कर रही है और आपको पता भी नहीं चलता। तो एक पल रुककर सोचिए, आपकी बॉडी का कंट्रोल रूम आपके लिए सबसे अमेजिंग चीज क्या करता है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना।